तो स्टूडेंट्स, जैसे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, देखिए मैं आपको क्या बता रही हूँ, पीड़कनाशी या पेस्टिसाइड। देखिए पेस्टिसाइड क्या कहलाते हैं, जो कि कीट पेस्ट को मारने के काम में आते हैं, उनको पेस्टिसाइड कहा जाता है। पेस्टिसाइड से आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे बहुत सारे कीट पतंगे होते हैं, खरपतवार होती है, जल में पाए जाने वाले विभिन्न बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, जली कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो फसलों को नष्ट करते हैं, या तो उन्हें हम पेस्ट या कहते हैं, और इनको नष्ट करने वाले जो बनाया जाता है उसे हम पेस्टिसाइड कहते हैं, कीटनाशी भी कहा जाता है। देखिए बहुत प्रकार के कीटनाशी होते हैं, जैसे शाकाहारी कीटनाशक होते हैं, मोलास्का कीटनाशक होते हैं, साथ ही इसमें कुछ इंसेक्टिसाइड होते हैं, बैक्टीरियासाइड होते हैं, जो कि इनको नाश करने के काम में आते हैं। अब देखते हैं शाकाहारी जो कि पेस्टिसाइड होते हैं, जैसे शाकनाशी कहते हैं, 10% इनका उपयोग किया जाता है। शाकनाशी पेस्टिसाइड जो होते हैं बायोलॉजिकल निम्नीकरण के रूप में भी काम आते हैं। ये मृदा में रहने वाले जो बैक्टीरिया को शीघ्रता से नष्ट करने का काम करते हैं। उदाहरण के नमक का घोल, ठीक है, एर्सीनियम का घोल, अमोनियम थायोसाइनाइड जो होता है ना, इन सबको क्या करें पेस्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। इसके बाद होते हैं कवकनाशी, जिसे हम कहेंगे फंजेसाइड। तो कवकनाशी जो होते हैं कवकों को नष्ट करने के रूप में उपयोग किया जाता है। गंधक, कापर, अकार्बनिक पदार्थ, कैडमियम तथा क्रोमियम, इनका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं अकार्बनिक फंग जो होते हैं कवकनाशी और कार्बनिक फंगनाशी। अकार्बनिक जो कवकनाशी जो होते हैं इसके अंतर्गत आता है सल्फर और कार्बन। कार्बनिक कवकनाशी के अंतर्गत क्या आता है, देखिए एरोमेटिक होता है, सल्फर फर्माइड होता है, ठीक है, फिर होता है थायोजोल होता है। ये सब क्या कहलाते हैं, ये कार्बनिक कीटनाशी कहलाते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी सिस्टमेटिक कवकनाशी क्या होते हैं। सिस्टमेटिक मीन सोचो जो धीरे धीरे नष्ट करते हैं, एक नियम या सिस्टम के अनुसार जड़ों के द्वारा अवशोषित होते हैं, और इस प्रकार के पेस्टिसाइड को सिस्टमेटिक कीटनाशी कहा जाता है। कुछ होते हैं धूमक ऐसे और छोटे छोटे अणु होते हैं जो अनेक कवकनाशी अत्यंत वाष्पशील कणों को धूमक के रूप में क्या काम करते हैं, जैसे क्लोरोपिन। इसके बाद होते हैं एंटीबायोटिक क्या सूक्ष्म जीवों के उत्पन्न होने को रोकने के लिए काम आते हैं, इन्हें एंटीबायोटिक कहते हैं। इसके बाद होता है कीटनाशी से आपको इंसेक्ट से समझ में आ रहा है, जो कीट पतंगों को नष्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे जो घरेलू अनाजों को नष्ट करते हैं, उनकी रोकथाम और कीटों को नष्ट करने के लिए कीटनाशी का यूज किया जाता है। जैसे आर्गनोक्लोरीन जो होता है, इसका उपयोग जो होता है घरेलू कीटों वगैरह को नष्ट करने में उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला कीटनाशी डीडीटी होता है। डीडीटी जो होगा का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसके बाद जो होता है साइक्लोडाइन जो होता है, साइक्लोडाइन भी एक स्थायी कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है, जो कीटों को नष्ट करने में उपयोग किया। आर्गनोफॉस्फेट जो होता है ये भी एक कीटनाशक कहलाता है। इसके बाद क्या होता है एलिफेटिक व्युत्पन्न जो होते हैं ये भी पेस्टिसाइड के रूप में काम करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं फिनाइल व्युत्पन्न, जो फिनाइल के बने हुए होते हैं, तो जैसे मेथिल पैराथिन मनुष्य और घरेलू फिनाइल को तो आप जान घरेलू में ही घर में भी उपयोग किया जाता है फिनाइल का, ठीक है, कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए। इसके बाद होते हैं निमेटोसाइड का मतलब निमेटोड जो होते हैं, जो अधिक स्वतंत्र रूप से रहते हैं पौधे तथा जंतुओं में, उसको नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो शीत ग्रहों तक सीमित ही रहते हैं। निमेटोसाइड जो होते हैं हेलोजन, कार्बन वगैरह का उपयोग इसमें किया जाता है। कीटनाशक क्या कहलाते हैं, कीटनाशक का तात्पर्य जीव मंडल में हमारे वातावरण में संचारण को रोकथाम संभव नहीं है, अतः कीटनाशक के द्वारा इन रोगों को नष्ट करने के लिए इसका छिड़काव किया जाता है। विषैले प्रभाव को कम करने के लिए कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। वातावरण में परिसंचरण करने के लिए, हमारे भोजन में जल स्रोतों की दूषित जो होते हैं उनको बचाने के लिए कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। तो कीटनाशक कहलाते हैं, पेस्ट कहलाते हैं, ठीक है। कुछ इनका उपयोग ग्रीन हाउस के जो शीत गृह जो होते हैं तक ही सीमित रहता है। इसके बाद कार्बोमेट्स कीटनाशक का मतलब वे फास्फोरिक एसिड के व्युत्पन्न कहलाते हैं, जो कि कार्बाइल से सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। मीन्स कीटनाशकों से आपको पेस्टिसाइड से समझ में आ रहा होगा कि कीटनाशक या पेस्टिसाइड क्या कहलाते हैं, जो पेस्ट को रोकथाम कंट्रोल किया जाता है। घर में भी आदमी पेस्टिसाइड कराता है, पेस्ट करवाता है। जब घर में कॉकरोच वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, झींगुर वगैरह, तो घर में पेस्ट करने वाले कंट्रोलर आते हैं जो घर में पेस्ट करके जाते हैं, तो ये कहलाते हैं। इसके बाद क्या होता है भारी धातुएं जो होती हैं टैक्सेंट जो कहलाते हैं इफेक्ट। भारी धातुएं अविषक्त पदार्थों का एक महत्वपूर्ण होता। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न धातुएं हैं जिनका विषालुता के रूप में यूज होता। मरकरी, निकिल,
लेड, कापर। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आ जाता है। अब इसे में जो जो इफेक्ट जो होते हैं, जैसे पारा, पारा जो होता है, अविशिष्ट पारा जलाशयों में पहुंच जाए तो अनॉक्सी सूक्ष्म जीवों में मेथिल मरकरी यौगिक में बदल देगा। यदि पारा पानी में चला जाता है तो अनॉक्सी सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके मरकरी में यौगिक में बदल जाएगा, जो अत्यधिक स्थायी होगा और तथा आहार श्रृंखला में संचित हो जाता है। सांस के साथ त्वचा शरीर संबंधी रोग भी हो जाता। अविषालुता, धात्विक पारा जो होता है तीव्र अविषालुता विकसित करता है, जिससे कि उल्टी होने लगती है। साथ ही निर्जलीकरण के कारण रोगी को डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी महसूस होती है। लेड, लेड का उपयोग भी उद्योगों में जल प्रदूषण हो जाता है तथा लेड के खिलौने वगैरह भी मुंह देने पर उनके शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरी, व्यावसायिक प्लास्टिक रंग रोगन आदि में लेड का उपयोग जो होता है तो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। अविषालुता या टैक्सोसिटी जो होती है इनकी, लेड की टैक्सोसिटी जो होती है लीवर किडनी को क्षतिग्रस्त करता है। साथ ही ये गर्भधारण नहीं हो पाता इसके कारण, तो ये क्या कहलाता है, बहुत ही दुर्बल हो जाता है, मनुष्य को चक्कर आने लगते हैं। इसके बाद ऑर्सेनियम जो होता है तो आपको मालूम है ऑर्सेनियम से स्वास्थ्य गिर जाता है। टांगों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ऑर्सेनियम का, पेशियां दुर्बल हो जाती हैं, सेप्ट फोड़े हो जाते हैं, नाक में फोड़े होने लगते हैं, रक्त अल्पता की कमी हो जाती है। ऑर्सेनियम जो होता है मुख्य रूप से अवशोषित रूप में पाया जाता है, त्वचा पेशियों में संचित हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, आर्सेनियम कहलाता है। इसके बाद कैडमियम जो होता है आपको मालूम होता है ये टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, एंजाइम प्रणालियों के लिए ये कर दे। अब शोषण, आहार नल द्वारा अगर इसका अवशोषण हो जाता है तो एरोसोल द्वारा फेफड़ों में पहुंच जाता है। मुख में अधिक कैडमियम होने से उल्टी आने लगती है। फिर इसके बाद थ्रम्बोसिन को भी प्रभावित करता है, रोगी की मृत्यु भी हो जाती, सांस लेने में प्रॉब्लम जाती। निकिल जो होता है, कार्बनिक निकिल जो होता है, कार्बनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है निकेल जो होता है, कार्सिनोजिक नामक होता है, जिससे कि रबड़ कार्बनिक रसायनों के निर्माण में रॉकेट शोधन के रूप में नाइट्रिक अमीन का प्रयोग किया जाता है। क्रोमियम जो होता है ये भी अविषालु टॉक्सिसिटी होने के कारण नजिया, उल्टी, मूर्छा के बाद रोगी की मृत्यु हो जाती है। ये टॉक्सिक मीन जो अविषालु जो होते हैं, विषाक्त चीज़ें हैं, उनके बारे में मैं बता रही हूँ। तो ये क्या कहलाते हैं, ये सब जो पदार्थ होते हैं ये 2 नंबर में अगर आए तो आप इसको नोट डाउन सुनकर कर सकते हैं। इसका मैंने वीडियो भी पहले बना चुकी हूँ। ओके, थैंक यू।